ठीक है, सब लोग आ गए, वॉइस क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक बार कोई भी हाँ बोल देना। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में एक सेकंड रुक जाओ, मुझे पिक्चर इन पिक्चर देख लेता हूँ मैं। हम्म। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले, चैप्टर किसके बारे में है? चैप्टर है हमारा मोशन के बारे में। अच्छा, मोशन क्या होता है पहले अपन नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। आप में से मोशन जो है वो 7th और 8th क्लास में किसी ने साइंस में पढ़ा ही होगा। राघव, क्या होता है मोशन? सर मोशन एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो उससे पता चलता है कि वो मूविंग है, स्टेशनरी है या फिर जो भी है। हाँ, मतलब बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो इनिशियल पोजीशन है वहां से अगर पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने मोशन के अंदर है। एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स फ्लाई कर रही है, या फिर आपका जो पंखा है वो घूम रहा है, या फिर आपके जो व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? मोशन के। तो वी ऑब्जर्व these kinds of phenomena in our daily life, and isn't it all these are examples of type of motions? देखो, अगर अपन किताबी डेफिनेशन की बात करें जो एग्जाम में आपको लिखनी है मोशन की, वो क्या है? इफ अ बॉडी changes its position with respect to time and surroundings, it is said to be in motion. क्लियर है? सिंपल सा है। एक नंबर के अंदर अगर कोई मोशन की डेफिनेशन पूछता है, तो भैया जो अपनी इनिशियल पोजीशन है ना उसके अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो वो मोशन के अंदर है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी होती है। नाउ वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। रिलेटिव, बेटा तुम्हारा स्कूल कितना दूर है? बच्चा, मेरा घर से 2 किलोमीटर दूर है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि भाई, मान लो आपको कोई भी पूछता है कि भाई आपका स्कूल कितना दूर है, आप बोलते 2 किलोमीटर। इसका मतलब आपको कितना मूवमेंट करना पड़ेगा? आपकी इनिशियल पोजीशन से 2 किलोमीटर मूवमेंट करना पड़ेगा, तो उस पीरियड के अंदर आप क्या रहोगे? मोशन के अंदर रहोगे। तो यहाँ पे जो आपका स्कूल है ना, स्कूल वो रेफरेंस पॉइंट है। सॉरी, घर जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट है, और उस रेफरेंस पॉइंट से स्कूल का कितना डिस्टेंस है। यानी कि therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. अगर आपको कोई बोलता है कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर तो जाना है, पर कहाँ से 2 किलोमीटर जाना है? स्कूल से जाना है, घर से जाना है, या फिर कहीं और से जाना है? तो हमेशा जब भी हमको कोई ओरिजिन पॉइंट दे रखा होगा, जहां से हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, तो वो हमारा ओरिजिन स्लैश रेफरेंस पॉइंट होता है। नाउ, अब दो तरह की क्वांटिटीज होती है। क्वांटिटीज क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा कि स्पीड होती है ना, टाइम होता है, और डिस्टेंस होता है, वेट होता है। ये सब क्या है? ये सब साइंस की क्वांटिटीज होती है। नाउ इमेजिन यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक with your friends, and you want to tell your friends how far you are from the hiding spot and in which direction. देखो, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि अगर मैं छुपन छुपाई खेल रहे अपन, और छुपन छुपाई खेलते वक्त अपन ने बोला कि यार मैं तुझसे है ना 100 मीटर दूर हूँ। तो अब 100 मीटर दूर कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है? अब जिसने एनिमे देख रखा है, तो एनिमे के अंदर आपने बहुत बार देखा होगा, वो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट 200 मीटर, यस साउथ सर। ईस्ट। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शंस होती है ना, जब डायरेक्शंस किसी न किसी क्वांटिटी के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और जब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बोलते हैं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वो हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी इज समथिंग दैट टेल्स अस only the amount or the size or the magnitude of something without any information about the direction. मतलब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन का मेंशन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाता है, सिर्फ अमाउंट या साइज के बारे में बताया जाता है। जैसे मैं बोल दूं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये नहीं बता रहा हूँ कौन सी डायरेक्शन में, बस आपको मैं अमाउंट बता रहा हूँ। या फिर 10 किलो, 100 किलो, ये सब क्या होती है? ये स्केलर क्वांटिटीज होती है जहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है। For example, imagine you tell your friends, I am 10 steps away from the hiding spot. Here you are only giving them the distance, which is the scalar quantity. It does not matter if you are left, right, forward, backward, किधर भी हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ अमाउंट आता है, डायरेक्शन नहीं आती है। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो क्या करती है? हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है। एग्जाम्पल, मान लो आप एक चेस बोर्ड के आसपास खड़े हो, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको राइट साइड के अंदर 10 स्टेप्स चलना है।
तो आपको पता है ना फाइनली कि ये 10 स्टेप्स तो चल रहे हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ फॉरवर्ड 10 स्टेप्स चलने हैं, तो आप क्या करोगे, नॉर्थ की तरफ 10 स्टेप्स चलोगे। ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी क्वांटिटी के अंदर उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर देते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है। Now, in simple terms, the scalar quantities are like giving a someone a number without any specific directions, while vector quantities are like giving someone a number along with the specific directions. अब जैसे इधर देखते हैं अपन, और कोई एग्जांपल आपको लेना चाहेगा? जैसे आपने सुना होगा कि एक चीज जो होती है ना, एक सेकंड में लिखा हुआ, हाँ, जैसे आपने सुना होगा स्पीड, है ना, एक तो होती है स्पीड। यार इसमें तो नहीं होगा, छोड़ो। हाँ, अच्छा, आपने ये सुना है स्पीड और वेलोसिटी? किसी ने वेलोसिटी के बारे में सुना है? सर नाम सुना है। नाम सुना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो ये क्या है? क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है, बिल्कुल सही है नैतिक। राघव? सर आइडिया नहीं। देखो, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर डायरेक्शन का कोई भी मेंशन नहीं होता है। तो अगर मैंने जस्ट आपको बोला है कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो मैंने ये थोड़ी ना बताया कि मैं नॉर्थ जा रहा हूँ या साउथ जा रहा हूँ या ईस्ट जा रहा हूँ या वेस्ट जा रहा हूँ, मैं अजमेर की तरफ जा रहा हूँ या दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। जब तक मैं डायरेक्शंस को स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, जब तक वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। और जैसे ही मैंने डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या इन दोनों चीजों के बीच में आप कंफ्यूजन है अभी भी किसी को भी? नहीं। नहीं है, क्लियर है चीजें? चलो, हाँ यहां से हमारा फर्स्ट जो चीज आता है स्केलर में, एग्जांपल है मास, डिस्टेंस, स्पीड, बिल्कुल सही है। नैतिक भाई साहब, पढ़ के आए हो क्या आप, या फिर ऐसे हाँ ही? सर, पढ़ा है। पढ़ा है, क्या बात है। चलो, मैं एक बार बेसिक चीजें अपन बात कर लेते हैं। अब जैसे इसने क्या बोला, मास, ये सारी चीजें पे अपन पढ़ेंगे। मास के बारे में किस किस को पता है, मास क्या होता है? सर साइज। साइज नहीं, मास का मतलब होता है मैटर कंटेनिंग इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है, उसको हम लोग मास बोलते हैं। ठीक है। अब ये सारी चीजें भी आने वाली है, उसको पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आपको दे रखा है, स्टार्ट मैंने करा ए से बी तक, मैं 2 सेंटीमीटर गया। फिर मैं बी से सी तक गया 2 सेंटीमीटर, सी से डी तक गया 2 सेंटीमीटर, डी से ई तक 2, ई से एफ 2.5, एफ से जी तक 2.5, जी से एच तक 2 सेंटीमीटर, और एच से मैं पहुंच गया हूं एक 4 सेंटीमीटर लगा करके, यहाँ पे एंड कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आपसे सिंपल सा चीज पूछता हूँ, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, कौन बताएगा मुझे? एनीवन? सिंपल है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जितना आप चले हो उसको टोटल कर दो तो डिस्टेंस निकल जाएगा। सर 19। 90 या 19? 19। 19, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, 2.5, 2.5 5 हो गया, 5 और 2 7, 2 9, 9 टू 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो 19 है। बट नेक्स्ट चीज जो आती है सीखने वाली, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब मान लो हमने ए से स्टार्ट करा और कैसे भी करके हम लोग यहाँ एंड पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो ये नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो सीधा सीधा बन नहीं रहा है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। मतलब ए पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी इनिशियल पोजीशन कैसी है और आपकी फाइनल पोजीशन कैसी है। आप मान लो यहां से कितना भी घूम के आए और वापस अपनी ही जगह पे वापस आ गए, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कितना बोलूंगा, 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन। उन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा ना, उसे ही हम लोग क्या मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ, शॉर्टकट में अपनी लैंग्वेज में, हाँ शॉर्टकट,
बट वो शॉर्टकट जो है वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता लेना, बट हम लोग डिस्प्लेसमेंट के अंदर उसी को मानते हैं कि भाई चाहे हवा में उड़ के जाओ, आप पानी में तैर के जाओ, हमको नहीं पता, आपको वहां तक पहुंचने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसी को हम लोग मानेंगे। ठीक है, देखो इमेजिन यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू रीच पॉइंट आई, जो अभी अपन ने बात करी। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट। इट डज नॉट मैटर शॉर्टकट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। बेटा ऐसे डायरेक्टली याद मत करो कि शॉर्टकट मीन डिस्प्लेसमेंट, इसको आप ऐसे समझो, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब आसान भाषा में, जहां से स्टार्ट किया था और जहां पे खत्म किया है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे ही हम लोग क्या मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अभी क्लियर है चीज? ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बता भी रखा है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमने क्या बोला है, टोटल। तो जो टोटल पाथ है कवर्ड करा हुआ है वो तो है डिस्टेंस, लेकिन जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन और एंड पॉइंट के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ ये वाला पॉइंट। किसको नहीं आया समझ में? मतलब आ गया सबको? ठीक है, राघव को नहीं आया, क्या हुआ राघव, क्या क्या दिक्कत है बताओ। सर थोड़ा और एक थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा थोड़ा अच्छे से समझा दो। बिल्कुल, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा से मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं अपन, व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं इसको। एक सेकेंड। देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। मान लो, एक सेकेंड, ये रहा। हाँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये वाला लाइन्स? हाँ सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, मान लो एक पॉइंट ए है, मान लो एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट है सी। ठीक है, जो आपका ए से बी है ना वो 3 किलोमीटर है, जो आपका बी से सी है ना वो 4 किलोमीटर है। आपको मैं बोल रहा हूँ, जब आप ए से सी तक ट्रैवल करके जा रहे हो ना, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, बताओ, इतना तो बता सकते हो ना? 7। 7 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो आप डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपकी इनिशियल पोजीशन देखोगे और आपकी फाइनल पोजीशन देखोगे, और इन दोनों के बीच के अंदर जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों को मिलाने का, उसे हम लोग एक क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए से बी तक और बी से सी तक तो आपका डिस्टेंस हो गया, लेकिन डायरेक्टली ए से सी तक जब आप जा रहे हो ना, वो क्या है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब कैसे निकालेंगे इस डिस्प्लेसमेंट को? हम सोचो ये एक ट्राइंगल बना रखा है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये तीन सेट, ये तीन है, ये चार है, तो ये कैसे निकालेंगे भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 7 स्क्वायर का स्क्वायर। 16, है ना, इस इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर। अब ये दोनों क्या होता है, ये दोनों होता है 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता 5। है ना? तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो चुका है, 5 सेंटीमीटर हो चुका है। क्या ये चीज 5। समझ में आई? अब आया यस समझ में? सर, किलोमीटर। हाँ, वो सॉरी सॉरी, किलोमीटर है, इसको काट देते हो यार, एक तो क्या है, किलोमीटर लिखने की आदत नहीं है ना, इसलिए। चलो, अभी मुझे लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार मैं बता देता हूँ, यस डिस्टेंस सर। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो, ये हमने अभी तक पढ़ ही लिया है। अब देखो इस एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी अपन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। इसका आंसर नहीं देखना है, आप मुझे क्वेश्चंस पढ़ो और उसका आंसर दो, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अर्नव, क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो पॉसिबल है? और अगर है तो एक एग्जांपल देके समझाओ।
अर्णव, मेरी आवाज आ गई ना आपको? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो बताओ, क्वेश्चन समझ में आया आपको? नो सर। नहीं आया, वापस बोलता हूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करा है। मान लो एक पॉइंट है ए, है ना, और एक पॉइंट है, इसको यहाँ पे से हटाया जाए, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपने एक पॉइंट है ए और कोई भी पॉइंट है बी, या वापस आप बी से जाकर के वापस सी पे आ गए, कैसे भी करके, मतलब आपने ये बोल रहा है कि कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करा है। क्या करा है? कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो ये बोल रहा है क्या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कभी भी? अब आप मुझे बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या कभी? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं समझे हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे ए वाले पॉइंट पे था, यहां से मैं चला गया बी, जो कि 2 किलोमीटर था। यहां से मैं चला गया सी, जो कि अगेन 2 किलोमीटर था। सी से मैं चला गया डी, जो कि अगेन 2 किलोमीटर था। लेकिन मैं डी से वापस ए पे आ गया हूं, जो अगेन 2 किलोमीटर था। मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 8। 8। पर मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, जरा बताना। व्हाट इज वो डिस्प्लेस ए शॉर्टेस्ट। से लेकर सी तक, वो ए से लेकर सी तक डायरेक्ट जाता है। नहीं नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला कि ए से सी तक का डिस्टेंस है। मैंने कहा था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। याद आया आपको, इनिशियल और फाइनल? तो आप मुझे बताओ, स्टार्ट कहां से किया था अपन ने? ए ए। से स्टार्ट किया था, और वापस कहां पे आ गए अपन, घूम करके? ए। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। एरो। अब आया समझ में कि क्यों जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट? यस सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, जीरो डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही होगा। तो अब आ गया समझ में आपको ये वाला पॉइंट? यस सर। चलो वापस आते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर। तो यही बोल रखा है, यस। तो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल हो रहा है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हो रहा है। सारी क्लास और कल वाली भी रिकॉर्ड हो गई है। मैंने उसको ड्राइव पे डाल दिया है। तो अभी मैंने उसको बस ये है कि ड्राइव पे तो डाल दिया है, लेकिन तुमको भेजा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उसको पहले थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लूँ, फिर भेज दूँ। और अगर किसी को लग रहा है भेजना है तो मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, एन ओके। ऑब्जेक्ट विच हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट if it comes back to its initial position. If example, if a person jogs in a circular park which is a circular and completes one round, his initial and final position are the same. Thus, displacement is zero. तो अब आपको समझ में आया कि मान लो आपने सिटी पार्क गए, और सिटी पार्क जा करके आपने जहां से स्टार्ट किया जॉगिंग करके, आप वापस आपकी फाइनल पोजीशन जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? आपने जीरो डिस्प्लेसमेंट किया है। भले ही आपने डिस्टेंस उसके अंदर 1.6 किलोमीटर कर लिया होगा, बट डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो ही होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है? सर हो सकता है। हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? सोच के देखो एक बार, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, नैतिक बताओ। सर जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है डिस्टेंस से ज्यादा, मतलब ढंग डिस्टेंस थो, ट्रेवल थोड़ा ऑब्जेक्ट। ढंग से, थोड़ा ढंग से बोल। क्वेश्चन बोल ओके। रहा है, डिस्टेंस क्या कभी भी, सॉरी, द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये बोलना चाह रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? कहने का मतलब है, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? यस और नो? सर मेरे को नो लग रहा है। नो लग रहा है, बट नो क्यों है, वाई? वो समझ नहीं आ रहा।
चलो वो मैं समझा देता हूँ। किसी को समझाना है, किसी को लगता है कि उसको पता है कि क्यों डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। सर जो कि शॉर्टेस्ट वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म बताता है। एग्जैक्टली exactly. तो वो बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, बट कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। यस सर। बस यही चीज है जो अभी आपने बोली है। मैं वापस एक बार चीजें समझा देता हूँ। देखो डिस्टेंस जो है, अब जैसे यही वाला एग्जांपल ले लो ना आप, इस वाले एग्जांपल पे अगर अपन देखें, अब मान लो एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया और एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया। यहाँ पे ए से बी तक का डिस्टेंस 8 किलोमीटर था। तो जब वो 8 किलोमीटर गया तो डिस्टेंस कितना था? 8 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? वो भी 8 किलोमीटर ही था। तो भाई डिस्टेंस के बराबर तो आप पहुंच सकते हो डिस्प्लेसमेंट में, बट कभी भी आप डिस्टेंस से ज्यादा कैसे ट्रेवल कर लोगे डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि आपने डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे ट्रेवल कर लोगे आप? क्योंकि डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब ये है, डिस्टेंस इज ऑलवेज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है? डिस्टेंस जो होता है हमेशा वो या तो ग्रेटर देन होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट से। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो जब आपने ट्रैवल ही नहीं किया उससे ज्यादा, तो आप कैसे आप डिस्टेंस कर पाओगे, डिस्प्लेसमेंट कर पाओगे? क्या ये चीज समझ में आई? ओके सर। यस आगे सर। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, प्रियल आपको भी आ गए ना समझ में? थम्स अप कर देना। हाँ सर। चलो, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन के बारे में। हमारे सामने दो टाइप ऑफ मोशन है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको पढ़ने से पहले मुझे कोई बताए कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? सर हाँ बताओ। सर यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक ही स्पीड से चलना, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी 50 की स्पीड से, कभी 80 की स्पीड से, कैसी भी कोई सी भी स्पीड से चलना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यही है। तो और किसी को कुछ ऐड करना है इसके अंदर? ठीक है, नहीं करना है। जो अभी राघव ने बोला है एग्जैक्टली यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वही होता है। इसको अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल दुनिया देखें जहां पे ना आपकी कार सिर्फ 80 की स्पीड पे जा रही है ना, और कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, आप बस 80 की स्पीड पे जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, हाईवे है मस्त, 200 किलोमीटर का हाईवे है, मजे आ गया। तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब आप सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, मतलब सेम स्पीड से जाओगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ऑन दी अदर हैंड, आपने देखा होगा रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो कभी कभार आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पे भी पहुंच जाती है, कभी 30 भी रह जाती है, कभी जीरो भी पहुंच जाती है, फिर कभी वापस आप 100 भी पहुंचा देते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो आपकी स्पीड है, या फिर आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस जो है आपका अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज होता रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। Imagine you are riding a bicycle in a park. Uniform motion is when an object moves in a way that covers equal distance in equal interval time. ये चीज अपने को याद रखनी है। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स दैट जो भी आपकी स्पीड है या फिर जो भी रेट है ऑब्जेक्ट की मूव करने की, वो क्या है? वो कांस्टेंट है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो 10 की स्पीड से, और आप 10 की स्पीड से ही जाए जा रहे हो जितनी भी देर आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ऑन दी अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स दैट जो आपकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती रहती है इस जर्नी की। इमेजिन आप लोग बाइसिकल चला रहे हो रोड के ऊपर, जहाँ पे हिल्स है, वैलीज है, और आप बहुत ज़्यादा स्टीप जा रहे हो हिल के अंदर, तो आपकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, क्या कैसे बाइसिकल चला रहे हो। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। In simple terms, uniform motion is when you are moving at a constant speed, covering the same distance in equal interval of time. And non-uniform is when your speed keeps changing and the distance covered in equal interval of time is not the same. मतलब यहां तक आ गया ना समझ में? यूनिफॉर्म मोशन जब आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम पे जा रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब आप अनइक्वल डिस्टेंस जा रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर।
क्लियर है? आगे बढ़े? थम्स अप। चलो, इसके बाद अपन बात करते हैं रेट ऑफ मोशन की। अच्छा, रेट ऑफ मोशन का मतलब ये है कि आप जब मूवमेंट कर रहे हो ना, तो कैसे कर रहे हो, तेज कर रहे हो, धीरे कर रहे हो। मतलब अब आप बोलोगे सर तेज और धीरे से तो एक ही चीज दिमाग में आती है, स्पीड। तो हाँ, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। बट स्पीड के अलावा एक और चीज होती है, वो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी। वो क्या होती है उससे पहले एक बार अपन पढ़ लेते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स may take different amount of time to cover a distance. Some of them move fast and some move slowly. Or we can say that the rate at which the objects move can be different. Also, different objects can move at the same rate. कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपके सामने से जाते हैं, सबकी जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो अलग अलग है। कछुआ अलग स्पीड से भागता है, जो आपका रैट, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड, किसका मैसेज आया क्या? सर मैं कुछ कहना चाहता था। हाँ बोल, बताओ। सर मोशन प्रेशर में भी नहीं होगा क्या? प्रेशर भी तो हो सकता है प्रेशर किस चीज के मोशन ऊपर? में। किस चीज के ऊपर प्रेशर? मतलब जैसे ये गरम कोई चीज भरे या फिर कुछ करे ऐसे तो। अगर आप कह रहे हो मोशन प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर किस चीज का है? हवा का प्रेशर है, पानी का प्रेशर है, आपके हाथ का प्रेशर है, हवा किस का। चीज का? हवा का प्रेशर है तो बिल्कुल हवा की भी स्पीड होती है ना, जिस स्पीड के अंदर वो आपको प्रेशराइज कर रही है। मान लो आप एक बिल्कुल टॉप पे चले गए किसी जगह पर, और हवा बहुत तेज जो है वो ब्लो कर रही है, तो उसका मतलब हवा की कोई स्पीड है, 100 किलोमीटर, मतलब जो भी है। अगर वो बहुत तेज आ जाता है तो वो साइक्लोन भी तो फॉर्म कर सकता है, और उसके मोशन की वजह से आप खुद भी उड़ सकते हो, आपका घर भी उड़ सकता है। हम्म। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर वैशर जो भी चीज़ है, उन सब के पीछे भी कोई ना कोई मोशन ही अवेलेबल होता है, मोशन है तो स्पीड है उसकी। तो स्पीड क्या ओके। होती है? स्पीड आपको पता ही है, जो टोटल डिस्टेंस आप टोटल टाइम के अंदर ट्रैवल करते हो उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी। ठीक है। अब वही। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t, इट्स स्पीड इज v। ये हमेशा याद रखना, फिजिक्स की टर्म्स में हम लोग स्पीड को v बोलते हैं। क्या बोलते हैं? v। और जो वी। हमारा डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, उसको एस बोलते हैं, और टाइम को टी बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर यार ये तो बहुत चीटिंग है यार, स्पीड को एस बोलना चाहिए था और इसको आपको डी बोलना चाहिए था, लेकिन ये क्या अजीब सी चीजें कर दी है। बट देखो यार, मैंने ये कुछ नहीं करा, ये सब न्यूटन भाई साहब के कारनामे हैं, तो अभी थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर लेते हैं न्यूटन की। ठीक है। तो न्यूटन को वी, मार करना पड़ेगा। मर गया भाई वो, ऑलरेडी ऊपर ही है वो, यहाँ नहीं है। ऊपर जाके और मारेंगे। चलो पहले ऊपर जाना फिर बात करेंगे। तो स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल वी से। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एस से। और टाइम को डिनोट करते हैं हम लोग टी से। ठीक है। अब एक चीज अपने को याद रखनी है, हम वापस आते हैं, व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। स्केलर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऐसी यूनिट्स जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड है ना इसमें, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड है। बट क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉर्थ में आपको भागना है या साउथ में भागना है? नहीं। तो वो क्या है? स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है स्पीड के बारे में? नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसी स्पीड को हम लोग कोई डायरेक्शन दे दें। डायरेक्शन कैसे? मान लो मैं आपको बोल देता हूं कि यहां से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आपको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ना है। जब आप 500 मीटर तक चले जाओ, उसके बाद आपको राइट टर्न लेना है, और वे ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 500 मीटर तक आपको 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहा हूँ। तो जब मैं आपको मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब डायरेक्शन भी दे देता हूँ, तो वो क्या बन जाती है? वो वेलोसिटी बन जाती है। ये किसकी आवाज आ रही है? चलो, नाउ डायरेक्शन भी चाहिए तो याद करो, डायरेक्शन किस में पढ़ा था हमने? डिस्प्लेसमेंट पे। सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। देखो, हमने पढ़ा है स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी, क्योंकि एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसमें भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। आपको पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वो इसलिए स्पीड में यूज होती है। क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है।
यहां तक आया समझ में? क्या डिफरेंस है स्पीड में? मैं एक बार, प्रियल माइक ऑन करो, आपसे बात करनी है। इधर देखो, स्पीड में और इसमें वेलोसिटी में एक मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस है न्यूमरेटर के अंदर। एक बार बताओ, स्पीड में क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड में सर टोटल टाइम टेकन होता है। अरे पूरा फॉर्मूला बोल, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन अरे सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में क्या हो जाता है डिस्टेंस की जगह? वेलोसिटी भी होता है है? टोटल सर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। की जगह वेलोसिटी। देखो, वापस वापस बोल रहा हूं मैं, स्पीड में और वेलोसिटी में एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है उसकी डायरेक्शन का। तो डिस्टेंस के अंदर तो डायरेक्शन थी नहीं, तो वो क्या था, स्पीड के साथ आ गया। लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ में क्या आना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए स्पीड के फॉर्मूले में और वेलोसिटी के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोल, राघव क्या बोल रहा था? सर वेक्टर का क्या मतलब होता है? वेक्टर अभी तो बताया था अपन ने, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। आपस बोल, क्या बोला ओके मैंने? सर, जो मैटर वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज होती है उनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ, बोल, सर विकर बता दो। वापस बोलता हूँ। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है जब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलता है। अच्छा, किसी को ये पता है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, या मैं सब बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो? सर जो रिक्टर स्केल होती है, जो अर्थक्वेक होता है, उसका मैग्नीट्यूड वैसे। भाई साहब तो एग्जांपल अलग ही बता रहा लेवल हूँ। पे पर चले गए, अलग ही लेवल एग्जांपल पे चले एग्जांपल। गए। हाँ एग्जाम्पल सही है आपका, बट ये तो अलग ही लेवल पे चले गए। भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ, मुझे लगता है आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है पहले, इसी रीजन से आपको पता है, अदरवाइज तो इतना बोलता भी नहीं। तो ठीक है, मैं सिंपल सी चीज बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि जब हम लोग डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन डाल देते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो अगेन, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी आती है। इसीलिए हम लोग जो स्पीड का फॉर्मूला है उसमें से डिस्टेंस को हटा करके डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं, तो हमारा स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाता है। यहां तक आया क्या समझ में? यस सर। हाँ। अब आपने सुना होगा जैसे एवरेज स्पीड होती है वैसे एवरेज वेलोसिटी भी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 10 मीटर पर 10 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि सर बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है प्लस जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय 2। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। आए समझ में? चलो आगे आ बढ़ते गया हैं, सर। आगे बढ़ते हैं अपन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो और उसकी स्पीड वेरिएबल हो तब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। वापस बोल रहा हूं मैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी स्पीड वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब इनिशियल भी है और फाइनल भी है, दो दो स्पीड दे रखी है एक ही ऑब्जेक्ट की, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अभी क्लियर है कब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी? जब दो सिचुएशंस पॉसिबल हो, इनिशियल और फाइनल। टेंशन मत लो, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना उसमें से अगर आपको 50-60% भी समझ में आ रहा है ना, तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना इस पे डिपेंडेंट, तब और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूँ, उसको आप फिर से 2-3 बार देख सकते हो जब आपकी इच्छा हो, 1.5 में या टू की स्पीड के ऊपर। ठीक है। नाउ, अब जैसे हमने पढ़ा था, स्पीड को हमने क्या माना था, वी। स्पीड को हमने क्या माना था, स्पीड नहीं सॉरी, ये क्या नाम, हाँ स्पीड को हमने माना था वी। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या मानते हैं, इसको मानते हैं यू। एक से रुकना, यहाँ पे है क्या, जस्ट सेकेंड।
नहीं है यहाँ पे, तो इसमें v है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी इसको भी अपन v से ही मानते हैं, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड v एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये v प्लस यू अपॉन टू, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये बोल रहा है अब्दुल while driving to school computes the average speed of his trip to 20 km per hour. On his return along with the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of the Abdul's trip? एक बार अपन क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अब्दुल है ना, अब्दुल वो ट्रैवल कर रहा था अपने घर से स्कूल तक। जब वो घर से स्कूल ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 20 किलोमीटर। जब वो स्कूल जा रहा है, ये मान लो उसका घर है, ये उसका स्कूल है। जब वो वापस स्कूल से घर आ रहा है तो ट्रैफिक कम था, तब उसकी स्पीड जो थी ना वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। तो अब आपसे पूछ रहा है जब वो स्कूल गया और जब वो स्कूल से वापस आया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? मुझे कौन बताएगा? एनीवन? या नहीं? नहीं है कोई भी। अभी जस्ट एक सेकेंड में हमने पहले बात करी थी, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। आया समझ में? तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 25 किलोमीटर पर आवर। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं इसी से रिलेटेड, आप बताना मुझे। वापस स्कूल से जब जा रहे थे आप घर की तरफ तो आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। जब आप वापस आ रहे थे तो 50 किलोमीटर पर आवर थी। आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी बताओ? अब तो बता दो। 40 किलोमीटर। 40। हाँ बिल्कुल, कैसे निकालोगे? 30 प्लस 50 अपॉन 2, ठीक है। 80 अपॉन 2 विच इज 40। अब आगे समझ में? जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दे रखी हो या फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो और आपसे एवरेज पूछी हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन ओके में दे रखा है आपका इसके अंदर, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो अलग चीज थी, एक बार रुक जाना। सॉरी, वापस से करना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन था ये। इसको काट देना, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी, दूसरी चीज हो गई। वापस से एक बार देखते हैं वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं स्कूल से घर, सॉरी घर से, ये आपका घर है, ये आपकी स्कूल है, और जब आप वापस आ रहे हो तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो। अब यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक क्या कर दी, दोनों को ऐड करके कर दिया। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पूछी थी अपने को, एवरेज स्पीड पूछी थी, तो वो गलती हो गई उसके अंदर, और वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं थी। अब कैसे करेंगे? हमसे एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हमारे पास में टोटल डिस्टेंस है? नहीं है, हमको तो डिस्टेंस ही नहीं पता है। क्या हमारे पास टोटल टाइम है? वो भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों को इतना तो पता है कि जब आप घर से स्कूल जा रहे हो और स्कूल से घर जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस तो सेम है। क्या ये चीज समझ में आई लोगों को कि जो हमारा डिस्टेंस है घर यस से सर। स्कूल का, वो बराबर है जब हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। यस सर। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या डिस्टेंस होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। किसने बोला है फॉर्मूला? हाँ मैंने बिल्कुल बिल्कुल ही घटिया फॉर्मूला है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, याद हो तो। अच्छा उल्टा उल्टा बोल।
उल्टा पुल्टा बोल दिया तूने। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास में डिस्टेंस और डिस्टेंस तो बराबर है, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है? हमारे पास में टाइम नहीं है। हमको नहीं पता कितना टाइम लग रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग टाइम्स को मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसके अंदर हमको टी टाइम लग रहा है या T1 टाइम लग रहा है, इसके अंदर हमको T2 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जा रहा हूँ 20 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, और मुझे T1 टाइम लग रहा है, तो मुझे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 20 इंटू T1। इसी तरीके से अगर मैं T2 जा रहा हूँ 30 की स्पीड से, तो आ जाएगा 30 इंटू T2। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस है आपका इसका, और ये डिस्टेंस है यहाँ पे इसका। अब T1, रुक जाना एक सेकंड, मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या चल रहा है ये। T1 इज इक्वल्स टू 30, T2 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से जीरो कट जाएगा, तो T1 और T2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3:2। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस अपने क्या देखा था? टोटल डिस्टेंस बराबर है, उसको हम लोगों ने डी ले लेना है। तो कितना हो जाएगा स्पीड? एक सेकेंड अपना क्वेश्चन कहाँ गया इसका? कुछ तो गड़बड़ कर दी है अपन ने इसके अंदर, एक बार वापस करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन एक काम करते हैं, बाद में करते हैं, पहले कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ये वाला वरना और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आता है जोसेफ जॉग्स, एक सेकेंड। Joseph jogs from one end A to the other end B of as straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100-meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and velocity in the jogging? ये वाला क्वेश्चन पहले एक बार कर लेते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। जोसेफ जो है, एक बार मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ क्या यार? कॉपी टेक्स्ट। सर कंट्रोल पे सी कर लेते हैं। हाँ अरे इतना मेरे को भूल गया भाई। ये तो बहुत बड़ा आ गया इधर से। एक सर आपने कॉपी पेज किया था। रुक जा एक सेकंड। हाँ सही है। अब तो क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ पे सामने दिख रहा है ना? एक सेकंड रुक जा। हाँ, अब दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। यस सर। अब ये बोल रहा है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनादर बी एज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 300। यहाँ पे अपन लिख देते हैं, मान लो ये अपना ए वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है अपना बी वाला पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 300 मीटर की है। कितनी है? 300 मीटर की है। ठीक है, और इसको हम ट्रैवल कितनी देर में करते हैं? 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, अब एक काम करें, 2 मिनट्स को भी अपन लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ले। 2 मिनट्स, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो 2 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 120। तो प्लस 30, तो ये हो जाएगा 150 सेकेंड्स। मुझे बताओ कि 150 सेकेंड्स कन्वर्ट करने में किसको किसको दिक्कत हो रही है कि सर आपने कैसे लिख दिया 150 सेकेंड्स? सर चिंदी चीजें। अरे फिर भी पूछ लेता हूँ मैं, चिंदी चीजें है चाहे जो भी है। तो 300 मीटर हम लोग जा रहे हैं 150 सेकेंड्स के अंदर। फिर ये बोल रहा है एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। 100 मीटर बैक का मतलब क्या है? कि अब वापस आ गए सी पॉइंट तक। और वो जो सी पॉइंट है ना, वो कितना दूर था? 100 मीटर दूर था। ठीक है,
और जब आप वापस आए तो आपको 1 मिनट लगा। कितना लगा? 1 मिनट लगा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन पॉइंट बी, एंड फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए से बी तक, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड निकालने से पहले हम लोगों को देखना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है, टोटल टाइम कितना है उसका। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वो ए से बी तक कितनी देर कितना गया है, तो ए से बी तक कितना गया है, वो गया है 300 मीटर। ठीक है, और उसने कितना सेकेंड्स लिया है, 150 सेकेंड्स। ठीक है, तो 150 से 300 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है ये क्या है, ये स्पीड है। क्या है ये, स्पीड है। किसकी है, ए से बी तक जब उसने ट्रैवल करा है तो ए से बी तक की स्पीड है ये। यहां तक आया समझ में? यस सर। ठीक है, इसके बाद में ए से बी तक अपन ने ट्रैवल कर लिया 2 मीटर पर सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, फिर ये पूछ रहा है वेलोसिटी भी बतानी है आपको जब वो सी तक जा रहा है, ए से सी तक जा रहा है। अब देखो ए से सी तक जब वो जा रहा है ना, अगर मैं इसके स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड तो टोटल डिस्टेंस होता है, तो पहले तो वो 300 गया, फिर वो वापस कितना आया, 100। तो टोटल कितना चला है उसने, 400 चला है। कितना चला है, 400। और टाइम कितना लगा है उसको, देखो 150 सेकेंड्स तो यहाँ तक लग गए थे, और फिर 100 सेकेंड्स उसको फिर लगे। 100 नहीं, सॉरी, कितना है, 1 मिनट लगा है। तो 1 मिनट का मतलब 50 प्लस 10, 210 सेकेंड्स, 210 सेकेंड लगे। किस किस को नहीं समझ में आया कि 210 सेकेंड कैसे आया, प्रियल, अर्नव? आया क्या समझ में, 210 सेकेंड्स कैसे आया? अरे यस और नो तो बोल दो यार। हाँ नैतिक बोलो, क्या बोल? मेरे को बता दो। हाँ इधर देखो, तो जब हम लोग ए से बी तक गए तो कितना डिस्टेंस था, 300 मीटर। हम्म, जब आप बी से सी तक आए तो कितना डिस्टेंस था, 100 मीटर। तो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर। हम्म, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं टाइम की। जब आप ए से बी तक गए तो कितना टाइम लगा, 150 सेकेंड्स। हाँ, जब आप बी से सी तक गए तो कितना टाइम लगा, 1 मिनट। कितना लगा, 1 मिनट। एक अच्छा, मिनट आ के। गया। अब आ गया समझ में, 1 मिनट आप मतलब 60 सेकेंड्स। जब आप इसमें 150 में 60 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 210। हम्म, तो ए से सी तक का जो क्या बोलते हैं स्पीड है, उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 40/21 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 40 40/21 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपकी स्पीड है, लेकिन उसने सिर्फ स्पीड नहीं पूछी है, उसने एवरेज स्पीड के साथ साथ आपको वेलोसिटी भी पूछी है। क्या पूछी है? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी के लिए आपका फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपको पता होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और नीचे क्या होना चाहिए, टोटल टाइम। अब मुझे ना, मैं जिससे टोटल। पूछूंगा वो बताना। प्रियल माइक ऑन करो एक बार। मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ए से बी, और बी से वापस सी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मैं कह रहा हूँ ए से बी तक का जो डिस्टेंस था ना, ए से बी तक का डिस्टेंस वो 300 मीटर था। कितना था, 300। और जब आप बी से सी तक आए तो 100 मीटर हो गया वो वाला डिस्टेंस। तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, प्रियल बताओ। सर बोलो। हाँ बोलो, आप बोलो। सर 200। वेरी गुड। ये चीज प्रियल को समझाओ कैसे आई। सर क्योंकि ए से बी तक तो 300 था, अब यस। बीच में सी है, तो जब बी से सी आए तो 100 था, तो हम्म, अब ए से सी तो फिर क्या कहते हैं, 300 माइनस 100 हुआ तो 200 आया आंसर। बिल्कुल। प्रियल कुछ समझ में आया? हाँ हाँ सर, आ गया। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ए से सी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो 200 ही तो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 300 और यहाँ से यहाँ तक 100 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200।
अच्छा, इसमें टाइम कितना लगा है? जस्ट अभी अपन ने देखा था, टाइम कितना लगा था? कितना लगा था? 210। तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा? 210। तो 200 मीटर है और 210 सेकेंड्स है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, काट देंगे इसको, 20/21 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। बताओ यहाँ तक समझ में आया है क्या? यस सर। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए, काफी है, या और पढ़ने की इच्छा है अभी थोड़ी देर? सर मेरे को तो चलेगा। चले फिर 15-20 मिनट और पढ़ लें। यस सर। ठीक है, चलो फिर सब एक पूरे बार 3 बजे, है। सब पूरे 3 बजे तक पढ़ा लो। 3 बजे तक? चल ठीक है, 3 बजे तक पढ़ लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी मैं कर ही लेते हैं ना अपन। एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, पानी ब्रेक, फिर वापस अपन पढ़ते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ। पानी नहीं है भाई, क्या पानी ब्रेक?